हम मुसलमान हैं। आप मुस्लिम हैं, शादी हिंदू धर्म से की थी, तो प्रॉब्लम कहाँ आया? ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग को घर में रहने नहीं देते हैं। ठीक है, घर पे रहने जाने पे मारपीट करने लगते हैं, मारपीट करते हैं। ये मारपीट कौन करता है? हमारे ससुर करते हैं। जैसे भी होगा ना, मार देंगे लेकिन रहने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़ जाए। थाना में जाओ सपोर्ट के लिए, तो थाना से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है हमको। वहाँ पे हमारा केस नहीं लिखा जा रहा था, पहले आवेदन नहीं लिया जा रहा था, फिर किसी के पैरवी से ही हमारा केस लिखाया भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आपने धर्म परिवर्तन किया था? हाँ, हमने धर्म परिवर्तन किया था, धर्म चेंज किए हुए थे। इसके बाद भी धर्म चेंज करने के बाद भी फिर बोले वो कि हमारे छोटे वाले लड़का का शादी हो जाएगा तब तुम आना गांव में। हम बोले ठीक है। छोटे वाले लड़का भी उनका मतलब कोर्ट मैरिज कर लिए हैं, लव मैरिज वो भी है। कोर्ट मैरिज करने के बाद हम लोग जब रहने के लिए गए तो वो हमारे साथ मारपीट करने लगे, गाली गलौज देते हैं और रहने नहीं देते हैं। और वो हम पे एक बार नहीं 3-4 बार अटैक भी करवा चुके हैं। ठीक है, एक बार दीघा पुल से पहले करवाए थे, एक बार अटल पथ के पास करवाए हैं, 2 बार मतलब और जगह भी करवाए हैं। जान का तो खतरा है ही है। और बार बार बोलते हैं एक बार तुम्हारे हस्बैंड हमारे हाथ में अगर आ जाएंगे या किसी भी मतलब केस में अगर फंस जाएंगे फिर दोबारा बाहर नहीं निकलने देंगे हम। मतलब अपने बेटा के खिलाफ ही वो लोग जा रहे हैं? हाँ, अपने बेटा के खिलाफ। उनको अपने बेटा का तो कोई मोह ही नहीं है, अगर मोह रहता तो वो एक्सीडेंट करवाते। नहीं, वो बोलते हैं कि हम तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, लेकिन हम तुमको रहने नहीं देंगे। कारण क्या है? बस क्योंकि आप मुस्लिम हैं इस वजह से? हाँ, तो जब यही कारण है तो उनको धर्म चेंज नहीं करवाना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इसके अच्छा, आपसे बाद एक सवाल पूछते हैं, अगर आपको धर्म चेंज करना होता तो क्या आप खुद से करती या उनके दबाव में की हैं? हम उनके दबाव में किए हैं। आज के समय में भारत की सबसे बड़ी समस्या अंतरधर्मीय शादी बन चुकी है, जिसे हम लोग इंटर रिलीजन शादी कहते हैं। वैसे तो हमारा संविधान ने हम लोगों को ये आज़ादी दे दी है कि आप अंतर जातीय या अंतर धर्मीय शादी कर सकते हैं, अगर आप शादी के जो क्राइटेरिया होता है उसका फुलफिल करते हैं। जैसा कि हमारे संविधान में या हमारे नियम में ये तय की गई है कि लड़की की उम्र ये होनी चाहिए और लड़का का उम्र ये होनी चाहिए। ये दोनों अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप शादी कर सकते हैं, वो भी कि बिना किसी के इच्छा और बिना किसी के अनुसार से। इवन कि आप अपने परिवार वाले अगर आपका सहमत हैं या नहीं हैं, उसके विरुद्ध में भी आप जा करके शादी कर सकते हैं, जिसके लिए कोर्ट मैरिज की गई है। वैसा ही शादी आपने अक्सर सुना होगा, जिसके कारण और जिसका द्वेष जो है जब युगल प्रेमी को झेलना पड़ता है, बहुत सारे केसेज में लव जिहाद हो जाती है। एक ऐसा ही केस अपना राज्य बिहार में हुआ है, जहां पर एक मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़का दोनों शादी करना चाहा। धर्म बीच में आ रही थी, लड़की ने सोचा कि धर्म ही बदल लें, लड़की ने मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म को अपना ली। इसके बाद कोर्ट में जाकर लड़का से शादी कर ली। शादी हो गई, लेकिन लड़का के परिवार वाला ने फिर भी लड़की को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। देखिए उसके बाद लड़की किस तरह से आकर के अपना बयान दे रही है और लड़की का क्या कहना है, ठीक ठीक सुन लीजिए। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर ये मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, EMI का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मामला यही है कि हम लोग को घर में रहने नहीं देते हैं। ठीक है, घर पे रहने जाने पे मारपीट करने लगते हैं, मारपीट करते हैं। ये मारपीट कौन करता है? हमारे ससुर करते हैं और सुमंत सिंह है, मौसी के लड़का है, और ओम प्रकाश पांडे हैं, रेपुरा के हैं, उनके दोस्त हैं, और 4-5 लोग और हैं उनके साथ में। ठीक है, तो ये लोग मतलब हमेशा जब भी जाओ गाली गलौज करते हैं, फ़ोन पे मारपीट करने लगते हैं। वहाँ जाने के बाद और थाना में जाओ सपोर्ट के लिए, तो थाना से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है हमको। वहाँ पे हमारा केस नहीं लिखा जा रहा था, पहले आवेदन नहीं लिया जा रहा था, फिर किसी के पैरवी से ही हमारा केस लिखाया भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है वहाँ। अच्छा, आप शादी कब की थी? 2015 में किए हुए थे। जी, आप किस धर्म से आती हैं? हम मुसलमान हैं। आप मुस्लिम हैं, शादी हिंदू धर्म से की थी, तो प्रॉब्लम कहाँ आया? प्रॉब्लम यही है कि मतलब ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, धर्म चेंज करवाने अच्छा, के ससुराल बाद भी घर accept परिवार नहीं के कर रहे खिलाफ जाकर आपने शादी किया था या घर परिवार के साथ में होकर शादी किया था? हैं। नहीं, घर में ऐसे हम लोग बताए हुए थे कि हम लोग शादी करना चाहते हैं, घर में भी सबको पता था। लेकिन हम लोग जब कोर्ट मैरिज करने गए हुए थे, तो जब घर पे पता चला हमारे ससुर को कि कोर्ट मैरिज करने गए थे, तो वो बोले हुए थे कि धर्म चेंज करोगी तब हम मतलब एक्सेप्ट करेंगे या घर पे आने देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जी, तो आपने धर्म परिवर्तन किया था? हाँ, हमने धर्म परिवर्तन किया था, धर्म चेंज किए हुए थे। इसके बाद भी धर्म चेंज करने के बाद भी फिर बोले वो कि हमारे छोटे वाले लड़का का शादी हो जाएगा तब तुम आना गांव में। हम बोले ठीक है। छोटे वाले लड़का भी उनका मतलब कोर्ट मैरिज कर लिए हैं, लव मैरिज वो भी है।
कोर्ट मैरिज करने के बाद हम लोग जब रहने के लिए गए तो वो हमारे साथ मारपीट करने लगे, गाली गलौज देते हैं और रहने नहीं देते हैं। बोलते हैं तुमको और तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे मतलब जितना होगा वो हम तुम लोग को जैसे भी होगा ना मार देंगे, लेकिन रहने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़ जाए। और वो हम पे एक बार नहीं 3-4 बार अटैक भी करवा चुके हैं। ठीक है, एक बार दीघा पुल से पहले करवाए थे, एक बार अटल पथ के पास करवाए हैं, 2 बार मतलब और जगह भी करवाए हैं। इसका हम ओपी थाना में भी दिए हुए हैं आवेदन, और थाना प्रभारी से भी बोले हुए हैं, लेकिन थाना प्रभारी उनके सपोर्ट में है। वो बोलते मतलब हैं थाना प्रभारी कहीं से आपका सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बात आप ही सोचिए ना, अगर सपोर्ट करते तो जहाँ पे हुआ है हम बता रहे हैं, हमारे साथ चलिए जांच पड़ताल कीजिए। अगर हम झूठा है तो हमको बताइए कि हम झूठे हैं। हम जो केस दिए हुए हैं, आवेदन लिख के दिए हैं, उसमें वो धारा कम लगाए हुए हैं, जो धारा लगाना चाहिए वो धारा नहीं लगाए हुए हैं। और हमारे ससुर जो मतलब किए हुए हैं उसमें हम लोग पे रंगदारी धारा लगाए हुए हैं। झूठा आरोप पे हम लोग को फंसाया जा रहा है। अभी भी वही प्लान है कि झूठा आरोप में 304 हो या जो भी है, मतलब झूठा एक्सीडेंट डेथ करवा के झूठा धार में हम फंसाएंगे फिर तुम लोग को। और यही बोलते हैं कि एक बार बार धमकी दिया जा रहा है और जान का भी खतरा है इसमें। हाँ, जान का तो खतरा है ही है। और बार बार बोलते हैं एक बार तुम्हारे हस्बैंड हमारे हाथ में अगर आ जाएंगे या किसी भी मतलब केस में अगर फंस जाएंगे, फिर दोबारा बाहर नहीं निकलने देंगे हम। मतलब ऐसा अपने बेटा के लगाएंगे। खिलाफ ही वो लोग जा रहे हैं? हाँ, अपने बेटा के खिलाफ। उनको अपने बेटा का तो कोई मोह ही नहीं है। अगर मोह रहता तो वो एक्सीडेंट करवाते। इतना बार मतलब ये करते, कोई मोह नहीं है। बेटा क्या है, पोता पोती क्या है, हमारा तो छोड़ दीजिए, हमारे पूरे परिवार पे मतलब मानिए कि संकट चल रहा है। हमेशा घटना ही। आप रहती कहाँ है ऐसे में? छपरा रहते हैं हम, यहाँ छपरा पे में? किसी के पास मतलब ससुराल या मायके में? नहीं, हम रेंट पे रहते हैं। रेंट 8 पे साल रहते से हम रेंट पे ही रह रहे हैं। मतलब ससुराल का मुंह अभी तक नहीं देखी हैं आप? ससुराल हम गए हुए थे, वो भी गए हुए थे। झूठा हमको बुलाया गया था। जब हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए थे तो वो कोर्ट का कागज़ ले लिए, सारा सबूत ले लिए, बोले कि चलो घर पे होगा शादी मंदिर में। और घर पे ला के मार पीट करके और हमारा कागज़ है जो लेके सब चीज़ लेके इसके बाद भगा दिए थे। फिर हम लोग उस समय भी मतलब बोले थे कि मतलब, तो बोले कि ऐसा कोई बात नहीं, रहो कुछ दिन, इसके बाद लड़का का शादी हो जाएगा तब आपको बुलाया जाएगा। जब लड़का भी कर लिया, अब हम लोग आते हैं तो अभी भी वही अब चीज़। क्या कह रहे हैं कि आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, वो बोलते हैं कि हम तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, लेकिन हम तुमको रहने नहीं देंगे। कारण क्या है? बस क्योंकि आप मुस्लिम है इस वजह से? हाँ हाँ, तो जब यही कारण है तो उनको धर्म चेंज नहीं करवाना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इसके अच्छा, आपसे बाद एक सवाल पूछते हैं, अगर आपको धर्म चेंज करना होता तो क्या आप खुद से करती या उनके दबाव में की हैं? हम उनके दबाव में किए हैं। ये तो आपको अगर रहना था तो आप मुस्लिम ही रहती? हाँ, अगर मानते हैं कि हमको सपोर्ट नहीं है, अगर हमको जहाँ सपोर्ट मिलेगा, जहाँ से भी ये होगा, हमारे धर्म चेंज करने के बाद भी हमारे माँ बाप हैं, चाहे जो लोग भी है, हमारा अभी भी सपोर्ट करता है। तो अगर नहीं करते तो हमको तो पूरा सपोर्ट करते हैं। आपके परिवार वाले क्या कर रहे हैं इसमें? परिवार वाले का कहीं से सहयोग मिल रहा है? आपके अपने परिवार वाले? परिवार वाले का सहयोग मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये चीज़ हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि परिवार वाले पे भी कोई दिक्कत हो। जब हम आ रहे हैं अपने हक हिस्सा के लिए, अपने हक हिस्सा छोड़िए, हम अपने बच्चे को रहने के लिए अपने घर पे जहाँ पे जायज़ है वहाँ पे रहने के लिए जा रहे हैं, तो हम पे इतना मतलब अटैक हो रहा है और इतना हमको दिक्कत हो रहा है, तो आगे तो समझ ही सकते हैं कि घर परिवार का होगा तो कितना दिक्कत हो सकता है। अभी आप आरजेडी कार्यालय आई है तो यहाँ से क्या सहयोग चाहती हैं? हम यहाँ से सहयोग वही चाहते हैं कि या तो जो हम लोग पे हमला कर रहे हैं उनका गिरफ्तारी हो, उन पे कार्रवाई हो, या हमको रहने की अनुमति दिया जाए उस घर में। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं आप चाह रही कि आप परिवार के साथ रहे। अपने हस्बैंड, आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं इसमें? उनका क्या? हमारे रोल है? हस्बैंड के साथ से हमारे साइड से पूरा सहयोग है उनका, लेकिन वो अकेले मतलब क्या कर सकते हैं, उन पे भी 2-3 बार अटैक हो चुका है। और जाते हैं तो यही चीज़ होता है, बाप बेटा में मतलब मारपीट का वो चीज़ हो जाता है। तो आप भी समझ रहे हैं कि जब मारपीट और ज़्यादा बात बढ़ जाएगा तो कुछ भी आदमी ये कर सकता है। जैसा कि आपने सुना कि लड़की के हिसाब से परिवार वाले मतलब लड़के के घर वाले ये कह रहे थे कि लड़की अगर धर्म परिवर्तन कर लेती है, मतलब हिंदू बन जाती है, तो उसे घर में जगह दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपको सोचना होगा कि हमारे समाज में आज भी हमारे समाज का जो रूपरेखा है वैसा ही है जैसे पुरानी सभ्यता थी, जो इससे पुरानी संस्कृति थी। सरकार को इस पर जरूर सोचनी चाहिए कि इस तरह के जो केसेस आते हैं उसको कैसे डील करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं, जैसा कि आपने पहले भी सुना है कि दिल्ली में श्रद्धा केस हुआ, आफ्ताब केस हुआ, इवन कि बहुत सारे ऐसे केसेज हुए हैं, इवन कि लव जिहाद हुआ है, जिसमें लड़का और लड़की वाले दोनों परिवार को छोड़ देते हैं और कोर्ट की शरण लेते हैं, लेकिन बाद में इसी दिक्कतें का सामना करते हैं, इसी परेशानी का सामना करते हैं। सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। इवन कि ये पूरे प्रदेश में ऐसा कई ऐसी घटना है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि
सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज झा है, धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.